नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। देखिए, हमने एक वीडियो में पहले एसएमसी को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एसडीएमसी। एसडीएमसी आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एसएमसी से संबंधित कुछ प्रावधान हैं जो कि इससे को रिलेट करते हैं, तो उन दोनों को जो है अपन अंतर करते हुए पढ़ेंगे इन दोनों समितियों को। एसडीएमसी की अगर मैं बात करूं वैसे तो एसडीएमसी जो है, तो एसडीएमसी का पूरा नाम होता है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। इसका गठन वर्ष 1999 में हुआ है। आपको याद रखना है कि जो एसएमसी की हमने बात की थी, तो एसएमसी का जो गठन था वो 10 मई 2011 को हुआ था, और अभी हम देख रहे हैं एसडीएमसी, तो इसका गठन 1999 में हुआ। देखिए, एसएमसी की हमने बात की थी, उसमें कार्यकारी समिति के अंदर 16 सदस्य थे, और यहाँ पर एसडीएमसी के अंदर जो है कार्यकारिणी समिति में 23 सदस्य संख्या बताई गई है। यानी कि एसडीएमसी में जो है कार्यकारिणी जो समिति है उसमें टोटल 23 सदस्य होते हैं। कितने? 23 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि उपाध्यक्ष होता है या नहीं होता है, अध्यक्ष होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एसडीएमसी में जो है वो उपाध्यक्ष होता ही नहीं है। ठीक है, उपाध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है, केवल अध्यक्ष का प्रावधान है। और अध्यक्ष कौन होता है एसडीएमसी में? वो होता है विद्यालय का प्रधानाचार्य। हमने एसएमसी में देखा था, तो एसएमसी में अध्यक्ष कौन था? एसएमसी में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे वो संबंधित बच्चे के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो थे। यहाँ एसडीएमसी में जो है उपाध्यक्ष का तो कोई प्रावधान है ही नहीं, और अध्यक्ष का प्रावधान है जो कि है प्रधानाचार्य। अगर हम बात करें एसडीएमसी में जो सदस्य सचिव है, तो वो कौन होता है? तो एसडीएमसी में जो सदस्य सचिव होते हैं वो होते हैं स्कूल के अंदर वरिष्ठतम व्याख्याता, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगे हुए होते हैं, वरिष्ठतम सबसे जो अनुभवी होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, तो उनको जो है सदस्य सचिव बनाया जाता है एसडीएमसी के अंदर। देखिए, अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन कौन से सदस्य हैं, तो अध्यक्ष के अलावा फिर अपन अगर सदस्यों की बात करें तो कुल 23 कार्यकारिणी समिति में सदस्य हैं। तो आइए देखते हैं अब कौन कौन से सदस्य हैं। अगर हम बात करें विधायक प्रतिनिधि, तो विधायक प्रतिनिधि वाले सदस्य कितने हैं? तो विधायक प्रतिनिधि के तौर पर जो है 2 सदस्य होते हैं विधायक प्रतिनिधि के। वहीं विद्यार्थी प्रतिनिधि के, तो विद्यार्थी प्रतिनिधि के भी 2 सदस्य। फिर अगर हम बात करें पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, तो ये भी जो है 2 सदस्य होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन तीनों को एक साथ पढ़ना है। विधायक प्रतिनिधि 2 होते हैं, विद्यार्थी प्रतिनिधि 2 होते हैं, और साथ ही साथ पंचायत, शहरी या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि 2 होते हैं। तो 6 प्रतिनिधि आपको ये एक साथ याद रखने हैं। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा और जो 6 सदस्य वो कौन से हैं, तो इसमें जो ऐसे कुछ 6 सदस्य हैं जो कि साधारण समिति में भी होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये जो 6 सदस्य हैं वो साधारण समिति में भी होते हैं और एसडीएमसी में भी होते हैं। वो कौन कौन से? देखिए, अगर हम बात करें तो अभिभावकों में से एससी, एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी समुदाय के प्रतिनिधि जो हैं 2 प्रतिनिधि, जो कि एससी एसटी समुदाय के होने चाहिए, उनकी सदस्य संख्या है 2, यानी कि 2 लोग ऐसे होने चाहिए। और वही अगर हम बात करें अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि, ठीक है, ये अभिभावकों में से ही लेना है, ठीक है, और अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि कितनी है? 2 महिला प्रतिनिधि है। और अभिभावकों में से जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनकी सदस्य संख्या है 2, यानी कि 2 सदस्य एससी एसटी समुदाय के, 2 महिला प्रतिनिधि के रूप में अभिभावकों के, और वो अन्य जो है 2 सदस्य जो कि अभिभावकों में से हैं। ठीक है, तो 6 सदस्य ये ऐसे हैं जो कि साधारण समिति में भी होते हैं। किसकी? एसडीएमसी की साधारण समिति। और एसडीएमसी की साधारण समिति में एसएमसी की तरह कोई भी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। आइए आगे और अन्य सदस्य की बात करें, तो देखिए एसडीएमसी में और भी सदस्य होते हैं, जिसमें कि हैं, एक होता है ऑडिट और वित्त विभाग का सदस्य, जो कि क्योंकि एसडीएमसी जो है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी है। बेसिक से अगर मैं बात करूं तो देखो, एसएमसी जो है इसका गठन किया जाता है क्लास 1 से लगाकर जो 8 तक वाले विद्यालय होते हैं, ठीक है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय। और वहीं अगर हम एसडीएमसी की बात करें तो वो जो 9 से लेकर 12 तक विद्यालय हैं, यानी कि 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यालय हैं, वहाँ पर एसडीएमसी के प्रावधान है। और अगर हम बात करें
अगर कोई स्कूल मान लो क्लास 1 से 12वीं तक है तो वहाँ क्या प्रावधान होगा, तो देखिए वहाँ पर दोनों होंगी, एसएमसी भी अलग से चलेगी और एसडीएमसी भी चलेगी, ठीक है। देखिए अब ऑडिट एवं वित्त विभाग का एक सदस्य है। फिर अगर मैं बात करूँ शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि, यानी कि कोई शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि हैं तो उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि एक सदस्य के तौर पर इस कैटेगरी से भी सदस्य लिया जाता है। फिर अगर बात करें आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी जो होती है स्कूल संबंधित स्कूल जो होती है उसके पास कोई भी आंगनवाड़ी होती है उस गाँव के अंदर, तो वहाँ से कोई एक सदस्य जो होता है वो आंगनवाड़ी महिला समूह में से भी लिया जाता है इसमें। और फिर अगर मैं बात करूँ ग्राम शिक्षा विकास समिति, यानी कि जो शिक्षाविद होते हैं, यानी कि कोई पुराने टीचर जो कि रिटायरमेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो एक सदस्य वो होते हैं उनमें से लिया जाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी कि सब्जेक्ट के टीचर भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान का अध्यापक, एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक इसमें शामिल होता है। फिर अगर बात करें विज्ञान का, तो एक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है और एक मैथमेटिक्स यानी कि गणित का प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है। तो ये 3 प्रतिनिधि, एक सामाजिक, एक विज्ञान और एक गणित के भी इसमें शामिल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें विज्ञान मानविकी, ठीक है, विज्ञान मानविकी कला एवं संस्कृति क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले, यानी कि इस कैटेगरी के अंदर आने वाले जो टीचर हैं जो कि कला संस्कृति से संबंधित नॉलेज रखते हैं, विज्ञान मानविकी से संबंधित या क्राफ्ट वाले, ठीक है, तो एक सदस्य इनमें से भी लिया जाता है, जो कि किसके द्वारा लिया जाता है, ये होता है मनोनीत, ठीक है, ये होता है जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत, ठीक है। और एक सदस्य जो होता है वो करता है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है एक सदस्य, ठीक है। आइए अब हम एसडीएमसी के कुछ प्रावधान देखते हैं। अगर हम एसडीएमसी की बात करें तो देखो एक ये रूल है कि एसडीएमसी में एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो कि एसएमसी में भी हो, ठीक है, एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो एसडीएमसी में भी वही हो और एसएमसी में भी वही हो, ठीक है, जो एसएमसी में होना चाहिए। फिर हम बात करें एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल की, तो देखिए एसडीएमसी जो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल है वो 2 सत्र का होगा। देखिए जैसे कि यहाँ समझते हैं कि 2 सत्र का कैसे, 2020-21 2000 कोई भी सत्र है 2020-21 माना कि, ठीक है, तो फिर ये 2 साल तक के लिए एसडीएमसी का एक बार गठन होने के बाद में इसका कार्यकाल रहेगा। 2020-21 से ये चलेगी 24-25 तक, क्योंकि 2020-21 है, फिर 21-22 होगा, फिर 23-24 तक चलेगी ना, 23-24 माफ़ कीजिएगा, 23-24 यानी कि 2 सत्रों का होगा। इतना समय ध्यान रखना है, 2 सत्र का, 2 सालों के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सत्रारंभ में, ठीक है, कोई स्कूल का जो सत्र स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट होगा, तो एसडीएमसी के गठन के लिए जो साधारण सभा की जो सिंपल जो साधारण सभा होगी जिसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है, तो उसकी जो बैठक है वो सत्र के आरंभ में यानी कि जुलाई का जो पहला सप्ताह है उस समय साधारण सभा की बैठक को बुलाया जाएगा, ठीक है। और एक बात और विद्यालय को ध्यान रखनी अनिवार्य है कि विद्यालय की जो विकास योजना है, यानी कि आपको इस साल विद्यालय में क्या क्या विकास कार्य करवाने हैं, तो विद्यालय विकास योजना की प्रति जो है 31 जुलाई से पहले तैयार करना, ठीक है, इस तारीख से पहले जो है उसको तैयार करना अनिवार्य है। फिर अगर हम बात करें तो जो प्रत्येक 3 माह है, यानी कि 3 महीने के बाद जो है विद्यालय विकास योजनाओं की जो प्रगति है कि भाई कितनी क्या कार्य हुआ है, प्रगति हुई है, तो उसका जो है आप जो है इसमें अपने को जो है ये जितनी भी प्रगति है ना, तो मतलब एक पोर्टल होता है जो कि होता है शाला दर्पण, तो शाला दर्पण पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य है, ठीक है, प्रत्येक 3 माह की। फिर अगर हम बात करें अगर बैठक की, तो एसडीएमसी की बैठक जो है वो प्रति माह जो होती है, प्रति महीने यानी कि हर महीने अमावस के दिन होती है। देखिए हमने एसएमसी में बात की थी, तो एसएमसी के अंदर जो होती है वो साधारण समिति की बैठक के बारे में बता रखा था कि 3 माह में एक बार, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या बता रखा है कि बैठक प्रति माह अमावस के दिन होगी एसडीएमसी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बैंक के खाते से लेन देन के बारे में, ठीक है, अगर समिति कोई लेन देन करती है तो उसमें अध्यक्ष जो होते हैं यानी कि प्रधानाचार्य और सदस्य सचिव जो हमने बात किया था, यानी कि वरिष्ठ जो लेक्चरर या वरिष्ठ जो प्राध्यापक होता है, ठीक है, तो वो जो होते हैं उनके दोनों के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर हो गए
तो ही जो है बैंक के खाते से लेन देन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गणपूर्ति की, ठीक है। तो देखिए कार्यकारिणी समिति की, ठीक है, अभी हमने बात कर ली कि प्रत्येक माह अमावस्या को बैठक रखी जाएगी। गणपूर्ति कोरम की बात करें तो एसएमसी में जो गणपूर्ति 33% थी, यहाँ पर 50% सदस्यों की बात कही गई कि 50% सदस्य होंगे तभी गणपूर्ति मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फिर बात करें तो समिति की जो बैठक है, ठीक है, तो देखो एसएमसी में बैठक के बारे में हमने पढ़ा था कि 4 दिन पहले जो है सूचना देनी चाहिए, अति आवश्यक कार्य पड़ने पर 2 दिन पहले सूचना देनी चाहिए सदस्यों को। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रधानाचार्य द्वारा सभी सदस्यों को 2 सप्ताह पूर्व यानी कि 14 दिन पहले लिखित में एसएमएस के द्वारा सूचित करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें फिर एसडीएमसी की 2 उप समितियाँ भी होती है तो उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए एसडीएमसी की 2 उप समितियाँ कौन कौन सी हैं। एक का नाम है विद्यालय भवन उप समिति और एक है जो कि है शैक्षिक उप समिति। विद्यालय भवन उप समिति और एक है शैक्षिक उप समिति। पहले हम जो है विद्यालय भवन समिति को देखते हैं। विद्यालय भवन समिति और शैक्षिक उप समिति इन दोनों का अध्यक्ष प्रधानाचार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय भवन समिति के अंदर जो है वो पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का एक प्रतिनिधि इसमें होता है और एक इसमें अभिभावक का होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये क्या विद्यालय भवन उप समिति में अभिभावक भी होते हैं बच्चों के, ठीक है, शामिल। फिर एक तकनीकी व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। उसके अलावा एक लेखा और ऑडिट शाखा का एक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो एक सचिव तो होना जरूरी है ही, वो जो कि व्याख्याता होता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड टीचर वरिष्ठतम। ये हैं अभी हमने विद्यालय भवन उप समिति देखी है। अब हम देखते हैं शैक्षिक उप समिति, ठीक है। देखिए इसमें जो है ऑडिट शाखा या फिर तकनीकी व्यक्तियों की इसमें कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये शैक्षिक उप समिति है। इसके अध्यक्ष हमने देखा है प्रधानाचार्य होते हैं। सचिव की बात करें तो वरिष्ठतम व्याख्याता होता है, ठीक है। और देखिए इसमें कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो देखिए इसमें विद्यार्थी से संबंधित है शैक्षिक उप समिति, तो प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत किया जाता है एक विद्यार्थी को इसमें, जो कि स्कूल में पढ़ने वाला होता है, ठीक है। और एक अभिभावक प्रतिनिधि भी इसमें जो है वो शामिल होता है। देखो अभिभावक प्रतिनिधि दोनों में है, ठीक है, विद्यालय भवन उप समिति में भी है और इस शैक्षिक उप समिति में भी है। उसके अलावा जो है शैक्षिक उप समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो ये देखो कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो कि है विज्ञान या गणित के या मानविकी के, कला या संस्कृति क्राफ्ट या खेल कूद के और भाषा विशेषज्ञ के, ठीक है। तो ये इनमें से प्रत्येक में से एक 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 और एक। तो आज हमने एसडीएमसी को अच्छे से पढ़ लिया है और अगले वीडियो में हम आरटीई एक्ट 2009 की जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी अध्याय हैं और जो राजस्थान का जो एजुकेशन रूल्स 2011 है, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।